नमस्कार बच्चों, किंगडम प्लांटी के अंदर ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म। इससे पहले हमने टेरिडोफाइट्स फुल डिटेल में कवर कर लिया, उससे भी पहले ब्रायोफाइट्स फुल डिटेल में कवर कर लिया और उससे भी पहले एल्गी कवर कर लिया, यानी एल्गी, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स और आज है हमारा जिम्नोस्पर्म्स। इसको भी वन शॉट में फुल डिटेल के अंदर कवर करेंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करेंगे और नीट पर्पस के लिए कवर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं। देखो, इससे पहले हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा था, आप लोग जाकर के उस लेक्चर को देख लेना तो और अच्छे से समझ में आएगा। टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने बताया था कि सीड बने नहीं थे, लेकिन कुछ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स थे जिनके अंदर सीड हैबिट जैसे लक्षण आ रहे थे। सीड बन नहीं पाए थे, लेकिन कुछ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स थे जिनके अंदर सीड जैसे लक्षण थे, सीड बियरिंग हैबिट्स हमको दिख रही थी। तो उसके आगे जिम्नोस्पर्म आया और इनके अंदर सीड बन गए, लेकिन इनके सीड कोट नहीं बने, इसलिए ना इनको नेकेड सीडेड प्लांट कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको हम लोग? नेकेड सीडेड प्लांट। नेकेड सीडेड प्लांट मतलब ये कोई कपड़े पहने होते हैं क्या, इसलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं नेकेड, ऐसा ही कुछ मान लो। सीड जो होता है ना, उनके ऊपर सीड कोट होता है, यहां पर सीड कोट नहीं है। नेकेड सीडेड प्लांट का मतलब है सीड विदाउट सीड कोट। सीड तो बन रहे हैं लेकिन उसमें कोई सीड कोट जो है वो वहां पर नहीं है, इसका ये मतलब हो गया। यूजुअली जो सीड होते हैं ना, उसमें हमेशा सीड कोट होता है, यहां पर कोई भी सीड कोट नहीं है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं नेकेड सीडेड प्लांट। क्लियर? चलो थोड़ा सा हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को समझें। इंट्रोडक्शन कि भाई ये जिम्नोस्पर्म जो है वो है क्या चीज। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ओव्यूल किसी ओवरी वॉल से ढके नहीं होते हैं। इसको ना बहुत बहुत थोड़ा समस्या, इसको इतना अच्छे से देखना आप लोग। मैं आपको एक प्रॉपर पहले आपको समझाता हूं तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि भाई सीड बनता कैसे है। पहले तो आप इस चीज को समझो। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक फ्लावर स्ट्रक्चर बनाया, एक टिपिकल फ्लावर स्ट्रक्चर, हम सबको पता है। इसके अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है स्टेमन, जो कि क्या है, एक मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन पार्ट है इनकी ये वाला, ये क्या है भाई, ये है एंथर, और इसी से बनते हैं क्या, पॉलन, जो कि है मेल गैमीट। ये पॉलन का पॉलिनेशन होता है और ये जाते हैं कहां पर, स्टिग्मा की सरफेस पर। ये है स्टिग्मा की सरफेस। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। उसके बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर पाया जाता है क्या, ओव्यूल। क्या पाया जाता है बाबू इसके अंदर? इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल, इसके ऊपर पाई जाती है इंटेगुमेंट की लेयर्स। ठीक, अब यहां पर समझना, मान लीजिए मैं तो कह रहा हूं कि भाई यहां से ये पॉलन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, पहले तो आप उसको समझोगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि नॉर्मली सीड कैसे बनता है। ये जो ओव्यूल है इसके अंदर पाया जाता है एग। एग क्या है भाई, यहां पर फीमेल गैमीट है। एग क्या है, यहां पर फीमेल गैमीट है। ठीक है, अब यहां पर ये जो पॉलन है, पॉलन के अंदर बेसिकली दो न्यूक्लियाई होते हैं, वो दोनों न्यूक्लियाई यहां पर रिलीज होते हैं, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, अपन एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ेंगे। पहले तो आप बड़ा सिंपल समझिएगा, एग रहेगा और ये मेल न्यूक्लियाई रहेगा। ये मेल न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज करेगा, यहां पर बन जाएगा जाइगोट, जो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। इसी जाइगोट में आगे जाकर के डेवलपमेंट होगा, तो ये बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो। क्लियर? यहां पर एक पोलर न्यूक्लियाई होता है इसी ओव्यूल के अंदर, पोलर न्यूक्लियाई। अभी बस दिमाग में रखना कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है, और ये डिप्लॉयड होता है। ये भी एक मेल न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, यहां पर दो मेल न्यूक्लियाई रिलीज होते हैं इस पॉलन में से, और यहां पर बनता है क्या, एंडोस्पर्म, जो कि कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, 3 एंड ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के ऊपर वॉल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। ये जो इंटेगुमेंट्स है ना, ये कन्वर्ट होता है आपका सीड कोट में। सीड कोट में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट में। इसी को हम लोग ओवेरी बॉल भी बोल सकते हैं, ओवेरी बॉल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं।
और जो कंप्लीट ओवेरी है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। ये सारी चीजें कब हो रही हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही हैं। तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड है वो कैसे बनता है भाई? सीड क्या है? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कोट, इन सबको मिलाकर के तो सीड बोलते हैं। और सीड कहाँ पाए जाते हैं? फल के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओव्यूल है वो कहाँ पर है? ओवेरी के अंदर है। ओव्यूल ओवेरी के अंदर है और ओव्यूल ही आगे जाकर के सीड बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और सीड फल के अंदर है। उसका ये प्रूफ है, उसका ये सबूत है कि सीड फल के अंदर क्यों पाए जाते हैं। एक कॉमन सेंस आंसर अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो बीज होते हैं वो फल के अंदर क्यों होते हैं, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि बीज बनता है ओव्यूल से। भाई ओव्यूल के अंदर जो एग है, फर्टिलाइजेशन होगा तो उस एग से एम्ब्रियो बनेगा, उसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई है, उसमें भी फर्टिलाइजेशन होगा मेल न्यूक्लियाई से, तो उससे एंडोस्पर्म बनेगा। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म ये दोनों मिलाकर के सीड बनाते हैं, और इसके ऊपर कवरिंग होती है इंटेगुमेंट की, तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट बना देता है, तो प्रॉपर एक सीड बन जाता है। और ये सारी चीजें ओवरी के अंदर होती हैं, और ओवरी आगे जाकर के फ्रूट बनती है, तो फल के अंदर सीड बन जाता है। कॉमन सेंस। तो ये तो नॉर्मल है कि भाई सीड जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद इस ओवरी से बनता है, मतलब इस ओव्यूल से बनता है। यहां पर जो ओव्यूल है ना, उसमें हमने कहा कि भाई जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड बन रहे हैं उसमें सीड कोट नहीं है, यानी कि वहां पर कोई ओवरी बॉल नहीं होगी, तभी सीड कोट नहीं है। भाई यहां पर हमने कहा कि सीड कोट कहां गया? यहां पर हमने कहा कि जो सीड कोट है वो किससे बन रहा है? वो इंटेगुमेंट्स यानी ओवरी बॉल से बन रहा है। और यहां पर हम कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म में कि सीड कोट नहीं बनता, इसका मतलब ओवरी बॉल नहीं होगी, इसलिए सीड कोट नहीं बन रहा है। इसलिए यहां पर सीड कोट जो है वो नहीं बन रहा है, यही है इसके पीछे का कारण। आ गई बात समझ में? यहां पर सीड कोट क्यों नहीं बनता है? यहां पर सीड कोट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहां पर ओव्यूल के ऊपर कोई ओवरी बॉल नहीं होती है। तो जिम्नोस्पर्म कौन है? जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है, जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट in which ovules are not covered by ovary ball, ovary ball या फिर हम कहें इंटेगुमेंट्स। ओवेरी बॉल या इंटेगुमेंट से वो कवर्ड नहीं होते हैं, इसलिए उनके अंदर सीड नहीं बनती है। सो दैट इट सीड डू नॉट कंटेन सीड बॉल वो या सीड कोट, इसलिए इनकी सीड के अंदर कोई सीड कोट नहीं होता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। आ गई बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनके सीड के पास सीड कोट क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि ओवरी बॉल नहीं है, वहां पर कोई इंटेगुमेंट नहीं है। ये इसका बड़ा सीधा सा आंसर है, बड़ा सीधा सा इसका रीजन है कि जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जहां ओव्यूल किसी ओवरी बॉल से कवर्ड नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बात है कि यहां पर जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों टाइम पर ही नेकेड है, खुले हुए हैं यहां पर। ठीक है, इस चीज को अपन ध्यान रखें, यानी कि जो ओव्यूल है वो नेकेड ही है हमेशा, बिफोर द फर्टिलाइजेशन और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे फर्टिलाइजेशन पहले हो या बाद में हो, ओव्यूल जो है वो तो नेकेड है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड बनेंगे तब भी नेकेड है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी वो नेकेड है क्योंकि उनके पास ओवरी बॉल नहीं है, और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है तो उसके पास सीड बॉल नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद सीड बनेगा, अब वो सीड के पास कवरिंग ही नहीं होगी क्योंकि उसके पास कोई इंटेगुमेंट नहीं है, उसके पास कोई ओवरी बॉल ही नहीं है। कहने का मतलब है कि ओवरी बॉल नहीं मतलब उसके पास ओवरी ही नहीं है, सीधी सी बात तो ये है। भाई यहां पर ये कहाँ गया डायग्राम अभी जो मैंने आपको बताया था कि वहां पर ओवरी बॉल ही नहीं है। ओवरी बॉल से मतलब है कि ओवरी ही नहीं है उसके पास, एक तरह से देखा जाए, यहां ना लिख करके यहां लिखे हम कि उसके पास ओवरी ही नहीं है। तो जब उसके पास ओवरी ही नहीं है तो इसका मतलब उसमें फ्रूट भी नहीं बनेगा। बिल्कुल सही जवाब, उसके अंदर फ्रूट भी नहीं बनता है। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, वो नेकेड होते हैं, वहां पर फ्रूट नहीं बनता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड तो बनेगा, ध्यान रखना, सीड्स आर फॉर्म्ड but it is not covered by
एनी सीड कोट, उस पर किसी भी प्रकार की कोई कवरिंग नहीं होगी। वो कैसा होगा? वो नेकेड होगा, वो नेकेड होगा। वो कैसा होगा? वो नेकेड होगा। इस चीज को आप लोग याद रखें, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो सीड बनता है लेकिन वहां पर वो कैसा होता है? नेकेड होता है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई सीड कोट नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई कवरिंग वहां पर नहीं होती है। ठीक, चलो हैबिट के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये जो पेड़ होते हैं, इसके जो प्लांट होते हैं, ट्री जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं, मतलब सभी प्रकार के इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें मीडियम साइज की ट्री भी देखने को मिलते हैं, टॉल ट्री भी देखने को मिलते हैं, और श्रब्स झाड़ियां जो होती है ना वो भी देखने के लिए मिलते हैं। तो हमको यहाँ पर मीडियम साइज के ट्री भी देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर हमको टॉल ट्री भी देखने के लिए मिलेंगे, इवन हमको झाड़ियां श्रब्स जो होती है ना वो भी हमें देखने के लिए मिलेंगी। तीनों प्रकार की चीजें, मीडियम साइज की ट्री, टॉल ट्री और श्रब्स, तीनों प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। इनमें से एक लिखिएगा आप, टॉलेस्ट ट्री, सबसे लंबा जो पेड़ है, टॉलेस्ट ट्री जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर, वो है आपका सीक्वा। सीक्वा, SEQUIA, सीक्वा, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री है। इसको जाइंट रेडवुड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? जाइंट रेडवुड ट्री, जाइंट रेडवुड ट्री के नाम से भी इसको जानते हैं। ये सबसे लंबे पेड़ जो है ना उनमें से एक है, ध्यान रखिएगा। टॉलेस्ट ट्री जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन सा है? सीक्वा है। फिर हम बात करें इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, कि भाई ये दिखते कैसे हैं, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी क्या है भाई इनकी। देखो सबसे पहले चर्चा करें यहां पर इनकी जड़ों की। इनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ सब चीजें, वो तो टेरिडोफाइट्स के अंदर थी तो इनके अंदर तो होंगे। इनके अंदर नॉर्मली जो जड़ें होती हैं वो टेप रूट वाली होती हैं। कैसी होती है? टेप रूट, जनरली टेप रूट वाली होती हैं। जनरली टेप रूट्स आर प्रेजेंट। नॉर्मली इनके अंदर कैसी रूट प्रेजेंट होती है? टेप रूट। ये इस पर ना अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये। इसमें जड़ें कैसी होती हैं? इसमें जड़ें जो होती हैं वो टेप रूट टाइप की होती हैं। एक नीट वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इनकी जड़ें जो होती हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करती हैं। ये जिम्नो स्पर्मिक जो रूट्स हैं इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी है, बिल्कुल है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं। किसके साथ करती हैं? जैसे जैसे ये फंगस के साथ एसोसिएट होकर के माइकोराइजा बनाएंगी, जैसे फंगल एसोसिएशन, फंगस के साथ एसोसिएट होकर के ये क्या बनाती हैं? माइकोराइजा, माइकोराइजा बनाती हैं ये बेसिकली ध्यान रखना सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं, केवल पाइनस, पाइनस इसमें एग्जांपल लिख लेना आप, पाइनस। और एक साइकस होता है, पाइनस और साइकस जमीन आसमान का अंतर है दोनों के अंदर, है दोनों जिम्नोस्पर्म लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो पाइनस जो है ना उसके अंदर फंगल एसोसिएशन यानी माइकोराइजा होता है। दूसरा है यहां पर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइनोबैक्टीरिया, ये भी यहां पर है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी यहां पर है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी यहां पर है। इसका भी एसोसिएशन होता है अपना क्या कहते हैं जो अपनी कोलारॉइड्स जो रूट्स होती हैं उनके साथ। एसोसिएशन जो होता है वो होता है कोलारॉइड्स रूट्स के साथ। इनके अंदर जड़ें जो होती हैं वो कोलारॉइड्स रूट्स वाली भी होती हैं। ये मेनली साइकस के अंदर होती हैं। ये एग्जाम्पल बाबू भूलना मत आप, बस यहां पर एग्जाम्पल याद रखना। पाइनस, पाइनस की जड़ों में फंगस होता है एसोसिएशन में, वो माइकोराइजा बनाता है। और साइकस जो है उसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वहां पर हमें देखने को मिलता है। ये स्पेशलाइज्ड टाइप की रूट होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। ये वाली जो रूट आप देख रहे हो ये स्पेशलाइज्ड रूट है, स्पेशलाइज्ड रूट है जो एसोसिएटेड होती हैं किसके साथ? विद ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, और वहां पर परफॉर्म करती हैं क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ये फिक्स कर लेती हैं,
कमाल की बात है। बस इतना ध्यान रखना, पाइकस नहीं पाइनस के अंदर फंगल एसोसिएशन और साइकस के अंदर कालोरोइड्स रूट्स पाई जाती हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगला इसमें आप लिखिएंगे स्टेम। पहला तो हो गया क्या भाई, रूट के बारे में। अब स्टेम के बारे में जान लेते हैं। स्टेम बेसिकली इनकी अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड दोनों प्रकार की हैं। अब वो अलग अलग एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर ब्रांच्ड स्टेम होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो ब्रांच्ड स्टेम जो है वो अपन को मिलेंगी पाइनस के अंदर। किसमें मिलेंगी? पाइनस के अंदर अपन को ब्रांच्ड स्टेम। इसके अलावा जो सेड्रस प्लांट होते हैं उनके अंदर भी अपन को ब्रांच्ड स्टेम मिल जाएंगी। यानी ऐसी स्टेम जिनमें ब्रांचिंग होती है वो पाइनस और सेड्रस के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है। अनब्रांच्ड भी होती हैं, जैसे साइकस के अंदर, जिनकी कोई ब्रांचिंग नहीं मिलेगी, तो वो अपन को मिलेगी किसमें? साइकस के अंदर। सारा खेल जहां पर एग्जाम्पल का ही है, बस ये एग्जाम्पल अच्छे से आप लोग याद रखना। तो ब्रांच्ड स्टेम भी मिलेगी जैसे पाइनस और साइट्रस के अंदर, और अनब्रांच्ड भी मिलेगी अपन को जैसे साइकस के अंदर। क्लियर? याद रखना। उसके बाद हम लोग बात करें यहां पर लीव्स, पत्तियों की चर्चा करें कि यहां पर इनकी पत्तियां कैसी होती हैं। अब देखो इनकी लीव्स जो है ना वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बहुत तेजी से चलने वाली जो हवाएं होती है ना उनको टॉलरेट कर सकती हैं, वेल एडेप्टेड होती हैं। तो इनमें एडेप्टेशन काफी बढ़िया है, एडेप्टेशन है काफी बढ़िया, वेल एडेप्टेड टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर। मतलब बहुत ही माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है ना तो वहां पर भी ये सरवाइव कर जाती है। ह्यूमिडिटी चाहे कितनी भी हो जाए, चाहे कितनी भी तेज हवाएं चलने लगे, उन सब को ये आराम से टॉलरेट कर सकती हैं। एडप्टेशन इनकी पत्तियों के अंदर बहुत अच्छा है। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके अंदर, जैसे एक होते हैं कोनीफर्स। कोनीफर्स, इसको आईएमपी लगा करके लिखिएगा, और आपके नीट के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कोनीफर्स, ऐसा क्या है भाई इसके अंदर? कोनीफर्स जो होते हैं ना इनके अंदर पत्तियां निडल जैसी होती हैं। एक्चुअल में पत्तियां नहीं होती, वो ऐसा लगता है जैसे निडल्स हो, कांटे हो। तो निडल लाइक लीव्स अपन को यहां पर देखने के लिए मिलेगी। निडल लाइक लीव्स, पत्तियां यहां पर कैसी हैं? निडल जैसी हैं। इनकी पत्तियां सुई जैसी हो जाती हैं, निडल जैसी हो जाती हैं। उसका मेन कारण है कि भाई सुई जैसी होने की वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं ये? टू रिड्यूस दी सरफेस एरिया, अपना सरफेस एरिया बेसिकली ये कम कर लेते हैं। तो निडल लाइक हो जाती है सरफेस एरिया को कम करने के लिए। और इनके अंदर थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा होते हैं जो पानी के लॉस को कम करते हैं। इनके अंदर थिक क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा टू रिड्यूसेस दी वाटर लॉस। ये सारा खेल जो है वो पानी के नुकसान से बचने के लिए है। सरफेस एरिया कम कर दोगे तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, थिक क्यूटिकल से ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, सनकन स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो काय के लिए हैं? पानी के लॉस को रोकने के लिए। तो निडल लाइक लीव्स इनमें पाई जाती हैं, थिक क्यूटिकल इनमें पाया जाता है, और सनकन स्टोमेटा भी इनके अंदर पाया जाता है। ये सारी चीजें कोनीफर्स के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट अपन लिखेंगे यहां पर रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, ये तो हमने उसके वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की बात कर ली। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उस पर चर्चा करें। रिप्रोडक्शन में यहां पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बेसिकली यहां पर कोन्स होते हैं। देखो जैसे टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा था वहां पर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म मेनली हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेटेरोस्पोरस। समझ रहे हो इस बात को? टेरिडोफाइट्स जाकर के पढ़ना, उसमें मैंने क्या बताया है कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों प्रकार के हैं। जिम्नोस्पर्म मेनली कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब है दो प्रकार के स्पोर्स बनना, टू टाइप्स ऑफ स्पोर। यहां पर दो प्रकार के स्पोर्स जो है वो बनते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। एक साइज में बड़े होते हैं, एक साइज में छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं उनको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जो बड़े होते हैं उनको मेगा स्पोर बोलते हैं। तो एक होते हैं यहां पर कौन से? माइक्रोस्पोर्स,
और एक होते हैं यहां पर कौन से, मेगा स्पोर्स। किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। छोटे वाले माइक्रो स्पोर्स, स्मॉल साइज के हैं तो माइक्रो स्पोर, लार्ज साइज के हैं तो मेगा स्पोर। ठीक, अब इनके अंदर आते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यहां पर पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़े थे, एक था स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिली या इन्हीं को कहते हैं हम लोग कोन्स, स्ट्रोबिली या फिर कोन्स, अंडरलाइन कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, स्ट्रोबिली या फिर इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोन्स बोलते हैं। क्या होते हैं ये स्ट्रोबिली या कोन्स? अब देखो ध्यान से सुनिएगा, कोन्स कौन बनाते हैं या स्ट्रोबिली, जैसे आपने टेरिडोफाइट्स में मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही, इनमें जो लीव्स होती हैं, लीव्स मतलब कुछ ऐसी लीव्स जिनके ऊपर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उनको स्पोरोफिल बोलते हैं। तो स्पोरोफिल जो होती है ना, इसमें जो स्पोरोफिल होती है वो एक एक्सिस में ही, एक ही एक्सिस में रेडियली अरेंज्ड होती हैं, रेडियली अरेंज्ड होती हैं और वहां पर कॉम्पैक्ट कोन बनाते हैं या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली बनाते हैं। जो स्पोरोफिल है ना, स्पोरोफिल, ये क्या होते हैं भाई, रेडियली अरेंज्ड होते हैं इन वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस में ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं और वहां पर ये फॉर्म करते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली या फिर उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन्स। बिल्कुल ऐसे ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर वहां टेरिडोफाइट्स में बन रहा था, ऐसे ही यहां पर भी बन रहा है, वही लीव्स हैं, स्पोरोफिल्स, फिल्स का मतलब क्या होता है, पत्तियां, जिनके ऊपर स्पोर से ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं उनको स्पोरोफिल्स बोल देते हैं। तो स्पोरोफिल्स क्या होते हैं भाई, एक एक्सिस में ऐसे रेडियली अरेंज्ड होते हैं और वहां पर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबिली या कोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली या कोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर दो प्रकार की कोन्स बनेंगी, मेल और फीमेल। तो देखो भाई यहां पर ये कोन्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ कोन्स, कोन्स कहिए या स्ट्रोबिली कहिए। कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की, एक है मेल और एक है फीमेल। एक मेल कोन्स है, एक फीमेल कोन है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर क्या, मेल कोन्स के बारे में, मेल कोन्स। देखो भाई अंडरलाइन कर देना इसको। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मेल कोन्स की। मेल कोन्स, मेल कोन्स इसको हिंदी में ना वो बोलते हैं नरशंकु तो मेल कोन्स को हिंदी में कहते हैं नरशंकु। मेल कोन्स क्या है, ये वो कोन्स हैं जिन पर माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो शब्द की मैं बात कर रहा हूं, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो का मतलब यहां पर बेसिकली मेल से है। वो कोन्स जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, कोन्स इन विच या ऑन विच, जो भी आप बोलना चाहो, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। जिन कोन्स पर दो चीजें होनी चाहिए, क्या, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट हो और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हो। तो जहां माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उनको मेल कोन्स कहा जाता है। इन्हीं को मेल स्ट्रोबिली भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं इन्हीं को हम लोग, आल्सो कॉल्ड मेल स्ट्रोबिली, या इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या बोला जाता है इनको, माइक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर इन्हीं को कहते हैं हम लोग मेल स्ट्रोबिली, मेल स्ट्रोबिली या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट। इन्हीं मेल कोन्स को ही हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब इनके अंदर भाई पॉलन ग्रेन बनते हैं, यही है आपके जो पॉलन ग्रेन बनाएंगे, पॉलन ग्रेन। चलो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में। ये बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में आपको कवर करा रहा हूं,
पॉलन ग्रेन की बात करें तो जो माइक्रोस्पोर्स, ये भाई आपके मेल कोन्स हो गए, इन्हीं मेल कोन्स पर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ना, यही डेवलप होकर के एक हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। उसी मेल गैमीटोफाइट को पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो देखो ध्यान से, आपका ये है आपका क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे साहब माइक्रोस्पोर्स। सही बात है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स, इनमें डेवलपमेंट होगा और ये एक रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। ये बनाएंगे एक रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट्स। ये एक रिड्यूस्ड, और जबकि ऐसा नहीं, हाईली रिड्यूस्ड अपन बोल सकते हैं उसको, ऐसा लिख लीजिए, हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। इसी हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बना दिया इन्होंने पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमीटोफाइट, हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट। तो ये सब चीजें कहां हो रही हैं, ये सारी चीजें जो है वो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। वो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं। डेवलप्ड किस में हो रहे हैं, वो डेवलप्ड हो रहे हैं हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट के अंदर, और उससे बन रहे हैं वो क्या, उन्हीं को अपन कह रहे हैं क्या, पॉलन ग्रेन। अब चलते हैं अपन फीमेल कोन की तरफ। फीमेल कोन्स, अब इसकी तरफ आ जाओ भाई, फीमेल कोन की तरफ। ये अपना फीमेल कोन हो गया। फीमेल कोन, इसको मादा शंकु बोलते हैं। फीमेल कोन में क्या है, ये वो कोन्स हैं जहां पर मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल भी बोल सकते हैं, वो पाए जाते हैं। कोन्स इन विच या ऑन विच मैक्रोस्पोरोफिल, जहां मैक्रोस्पोरोफिल एंड मैक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, जहां पर मैक्रोस्पोरोफिल या मैक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं मैक्रोस्पोरेंजिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं फीमेल कोन्स, या फीमेल स्ट्रोबिलाई भी इनको कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबिलाई। इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। और फीमेल कौन कौन सी होती हैं, जिनके ऊपर ये मैक्रोस्पोरोफिल या मैक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं, वो फीमेल कौन होती हैं। इन्हीं को फीमेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं, या इन्हीं को मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। सब कुछ वही है, जैसे यहां पर माइक्रो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, बस यहां मैक्रो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैक्रोस्पोरेंजिएट, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, मैक्रोस्पोरेंजिएट। वो माइक्रो था, ये मैक्रो था, बस इतना ही सही तो अंतर है। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे ये ओव्यूल है आपका मैक्रोस्पोरेंजिया, इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है। क्या होता है, न्यूसेलस होता है, जो एक एनवलप से प्रोटेक्टेड रहता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इन सब चीजों को। सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर न्यूसेलस की। न्यूसेलस की बात कब है, मैंने कहा कि जो मैक्रोस्पोरेंजिया है, जो ओव्यूल है, उसके अंदर न्यूसेलस होता है, यानी कि ये न्यूसेलस अपन को कहां मिलेगा, ये ओव्यूल के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रेजेंट इन दी या प्रेजेंट इनसाइड दी ओव्यूल एंड कवर्ड बाय एनवलप, और एक एनवलप से ये बेसिकली कवर्ड होता है। न्यूसेलस या प्रोटेक्टेड होता है, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्टेड बाय दी एनवलप, वो ज्यादा सही लग रहा है, प्रोटेक्टेड बाय दी एनवलप। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई जो न्यूसेलस है वो कहां पाया जाता है, तो न्यूसेलस जो है वो ओव्यूल के अंदर होता है और एक एनवलप के द्वारा जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। फिर हम बात करें इसके अंदर मेगा स्पोर फॉर्मेशन की, वो इसी के अंदर होगा, मेगा स्पोर फॉर्मेशन, मेगा स्पोर फॉर्मेशन। अब इसकी बात करें भाई, मेगा स्पोर फॉर्मेशन ये कैसे होता है, तो जरा इसको भी देखो भाई, मेगा स्पोर फॉर्मेशन। अभी जैसे मैंने बताया कि ये न्यूसेलस है,
न्यूसेलस कहाँ प्रेजेंट होता है? इस ओव्यूल के अंदर होता है, और इस न्यूसेलस के अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब ये न्यूसेलस जो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो न्यूसेलस को बचा के रखता है। क्यों बचा के रखता है? क्योंकि ये न्यूसेलस ही तो इंपॉर्टेंट है। न्यूसेलस की जो सेल होती हैं वो डिफरेंशिएट होकर के बनाती है मेगास्पोर मदर सेल। कोई भी एक सेल डिफरेंशिएट होकर के मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, और उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और उससे चार चार मेगास्पोर वहां पर बनेंगे। तो यहां पर क्या होगा? जो न्यूसेलस है, हमने जो न्यूसेलस की बात की, इसलिए मैंने न्यूसेलस आपको पहले बताया कि यहां पर ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल, एनी वन सेल, इसमें डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट होकर के बनाएगा क्या? मेगास्पोर मदर सेल। ये बना देगा मेगास्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी। फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल, अच्छा ये तो आपको पता है सब कुछ डिप्लॉयड है। ये जिम्नोस्पर्म के अंदर पूरी की पूरी बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, डिप्लॉयड होती है। फिर इसके अंदर क्या होगा भाई? ये क्या आपका डिप्लॉयड है, इसके अंदर होगा फिर मियोसिस, मियोसिस होगा, और यहां पर बनेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। आ गई बात समझ में? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, इस तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोर यहां पर बन गए। अब जो मेगास्पोर है, इसमें से एक मेगास्पोर जो है वो और डेवलप होगा और मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। तो नेक्स्ट है फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, तो भाई देखो स्टार्टिंग से देखो, यहां पर ये क्या था? एमएमसी डिप्लॉयड था, इसमें हुआ मियोसिस, ये क्या बन गए भाई? यहां पर हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए यहां पर। अब इसमें से किसी एक में ये डेवलप होगा और बनेगा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट्स। इसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। IMP लगा के लिखना, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मेगा स्पोर मदर सेल थी डिप्लॉयड, उसमें मियोसिस हुए, 4 मेगा स्पोर बने, उनमें से किसी एक मेगा स्पोर के अंदर और डेवलपमेंट हुआ, उससे एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना जिसको हमने कहा फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। अब ये जो आपके फीमेल गैमीटोफाइट है, इस फीमेल गैमीटोफाइट, इसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं यहीं पर। ये जो आपका है, ये फीमेल गैमीटोफाइट जो है ना, फीमेल गैमीटोफाइट हैव 2 और मोर फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके पास 2 या 2 से ज्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और उन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे यहां पर? आर्किगोनिया। ये यहां पर अपन को देखने के लिए मिलते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं यहां पर, और कितने होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा अपन को देखने को मिलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर्किगोनिया बोल रहे हैं। आर्किगोनिया, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये जो पूरा की पूरा सेटअप है यहां पर, ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट है ना, ये सब कुछ मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते। ध्यान रखना, सब कुछ अंदर ही रहेगा, रिटेंशन है यहां पर, इस चीज को ध्यान रखना, ये सब कुछ वहीं पर है। रिटेंशन लिख लेना इसमें, ये कुछ भी चीज बाहर नहीं आएगी। ये जितना भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ जो बता रहा हूं, ये पूरा की पूरा जो फीमेल गैमीटोफाइट मैं आपको बता रहा हूं, फीमेल गैमीटोफाइट, ये पूरा की पूरा जो फीमेल गैमीटोफाइट है, ये कहां रहते हैं? ये रहते हैं रिमेन इनसाइड दी मेगा स्पोरेंजियम। वो स्टार्टिंग से अपन ने शुरुआत की थी, ओव्यूल उसी के अंदर है, इनसाइड दी मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम यानी कि जो ओव्यूल हमने बताया था ना, उसी के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। ध्यान रखना, नेवर कम आउट, सब कुछ अंदर ही रहेगा। अब बात करें यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस को लेकर के, कुछ मोस्ट पॉपुलर इवोल्यूशनरी डिफरेंस है, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस
सर वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट तो हुआ नहीं, अभी कर रहे हैं उसको, पहले ये थोड़ा सा देख लें, नहीं तो फिर ये रह जाएगा आपका, फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे कि कैसे क्या उसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह वो सब चीज़ों पर देखेंगे। पहले की इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस अपन देख लें। इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस मतलब जो विशेष अंतर है, ये बेसिकली अपने नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नीट के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं? हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को लेकर के। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स एकदम अपोजिट बेसिकली हैं। देखो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बिल्कुल अलग है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो भी मेल या फीमेल गैमेटोफाइट है उनका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, उनका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व उनका बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसी को हम बता रहे हैं बस यहां पर। इन जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो है ना, देयर इज नो existence of independent free living male and female gametophyte। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का कोई भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है, जो कि अपने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट है। while it is present in bryophytes and pteridophytes, जबकि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये डिपेंडेंसी वहां प्रेजेंट है। ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ये एक इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, वहां पर डिपेंडेंसी अपन पढ़ते हैं, जबकि यहां पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। यहां पर ऐसा कोई फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग मेल गैमेटोफाइट यहां पर नहीं है, ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस यहां पर नहीं करता है। इस चीज को याद रखना, जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का एग्जिस्टेंस नहीं है। नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का नहीं है। ये हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेंगे, हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, जो स्पोरोफाइट्स पर रिटेन होते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा। ब्रायोफाइट्स और ये जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ये ऐसा नहीं है कि उनसे अलग हो जाएंगे, फिर सरवाइव कैसे करेंगे? ये हमेशा कहां रहेंगे? ऑलवेज रिमेन इनसाइड द स्पोरेंजिया, ये हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेंगे। जैसे मेल गैमेटोफाइट है तो वो माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर रहेगा, अगर फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो मेगो स्पोरेंजिया के अंदर रहेगा, लेकिन रहेगा हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर ही। आ रही है बात समझ में? इस चीज को आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं थोड़े क्लासिफिकेशन को लेकर के और इसके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है उसको लेकर के। क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर पढ़ना। ये प्रॉपर हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर उठा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी तरह से, कोई भी चीज जो है वो बाहर से हमने नहीं ली है, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके जो क्लासिफिकेशन है और इसके जो एग्जाम्पल है, ठीक, तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा देखेंगे, दो टेबल बना लीजिए, एक तरफ प्लांट और एक तरफ एग्जाम्पल, बस ऐसे, एक तरफ प्लांट और एक तरफ आप यहाँ पर एग्जाम्पल, बस ये लिख लीजिए आप। देखो भाई, सबसे पहला जो एग्जाम्पल आप यहां पे लिखो वो लिखो पाइनस का, ये सबसे पहला एग्जाम्पल पाइनस। पाइनस में मेल कोन और फीमेल कोन एक ही पेड़ पर होते हैं, यानी कि ये मोनोसियस है। ध्यान रखना, यहां पर मेल एंड फीमेल कोन, मेल कोन और फीमेल कोन ये दोनों की दोनों प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पर,
एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, और जब मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पर होंगे तो उनको हम लोग मोनोसियस बोलते हैं। यानी कि ये कैसा है, पाइनस जो है वो एक मोनोसियस प्लांट है। इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। पाइनस क्या है, पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस का मतलब जहां पर मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो, मेल कोन और फीमेल कोन ये सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मोनोसियस। तो पाइनस क्या है, मोनोसियस है। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिखो, साइकस। साइकस, साइकस के बारे में क्या, साइकस के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग पेड़ पर होते हैं, अलग अलग जगहों पर। यहां पर मेल एंड फीमेल कोन, मेल कोन अलग प्लांट पर होगी और फीमेल कोन्स जो है वो प्रेजेंट होगी किसी दूसरे प्लांट पर, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, एक ही प्लांट पर नहीं होंगे, यहां पर डिफरेंट प्लांट पर होंगे। इनको हम लोग बोलते हैं डायोसियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है डायोसियस। तो ये मेन अंतर हो गया, यहां से आपको ना एक मोनोसियस और डायोसियस की डेफिनेशन भी पता चल गई कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर हो तो मोनोसियस है, डिफरेंट प्लांट पर हो, प्लांट बोल रहा हूं मैं, फ्लावर नहीं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, एक ही प्लांट पर है तो वो आपका मोनोसियस है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, यहां पर ये एक प्लांट मैंने बनाया, ठीक है, यहां पर ये एक प्लांट मैं और बना रहा हूं, इस प्लांट के अंदर भाई मेल कोन फीमेल कोन दोनों एक ही जगह पर है, मेल कोन है और मान लीजिए ये फीमेल कोन है, और ये मान लीजिए एक और प्लांट है जहां पर एक प्लांट पर कोई एक ही चीज होगी बस। तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें आपको रटना नहीं। जैसे मान लीजिए ये जो है ये मेल है, और ये जो है वो मान लीजिए व्हाइट वाला जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो यहां आप देखोगे केवल और केवल मेल मिलेगा और फीमेल जो है वो दूसरे प्लांट पर मिलेगा। तो जब इस तरीके की कंडीशन बन जाए कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर हो तो उनको हम लोग बोलते हैं डायोसियस। और जब मेल और फीमेल यहां पर दोनों एक ही प्लांट पर मिल जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसियस। कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी सिंपल सी चीजें हैं। तो बस आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि पाइनस कैसा है और साइकस कैसा है, ठीक। चलो अब आते हैं भाई इसके अपन फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन पर, उसको जरा कंप्लीट कर लें कि पॉलिनेशन कैसे होना है और फर्टिलाइजेशन कैसे होना है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मेल कोन हमने पढ़ लिया, फीमेल कोन हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब कैसे यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, पहले पॉलिनेशन होगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन में भाई जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। सबसे पहले तो है भाई पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या है भाई, जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम दी, कहां से रिलीज होंगे, वही माइक्रोस्पोरेंजियम से, वही तो है अपना मेल कोन, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हो गए, कहां रिलीज होंगे, हवा में रिलीज होंगे, एयर करंट में। ये जो पॉलन ग्रेन है ये हवा से उड़ करके दूसरे प्लांट पर जाएंगे, या हो सकता है अपने ही, अब देखो वो डिपेंड करता है कौन सा है। अगर मैं कहूं कि वो प्लांट पाइनस है तो भाई उसी प्लांट से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और अपने ही उसी प्लांट के फ्लावर पर चले जाएंगे, क्योंकि मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पर है। और अगर मान लीजिए वो साइकस है तो एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और दूसरे प्लांट पर जाएंगे, क्योंकि वहां पर फीमेल दूसरे प्लांट पर मिलेगी। इसलिए मैंने ये पहले लिखा दिया कि कौन सा मोनोसियस और कौन सा डायोसियस है। तो यहां से पॉलन ग्रेन जाएंगे, पॉलन ग्रेन यहां से जाएंगे किसमें, एयर करंट, यानी कि हवा का जो बहाव है उसके थ्रू ये मूव करेंगे, मूव करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पर या मेगा स्पोरेंजियम तक पहुंचेंगे। मूव या फिर किसके कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट विद दी मेगा स्पोरेंजियम। ये पहुंचेंगे कहां पर, मेगा स्पोरेंजियम के कांटेक्ट में पहुंच जाएंगे। मेगा स्पोरेंजियम के कांटेक्ट में पहुंचे, मेगा स्पोरेंजियम का मतलब है कि जो ओव्यूल होता है ना वहां पर, बेसिकली वहां पर उसकी ओपनिंग पर पहुंचते हैं ये, रीचेस एट दी
ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है ना उसकी ओपनिंग तक ये पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद इनको अंदर जाना होता है, तो अंदर कैसे जाएंगे, वहां पर ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाएंगे, अब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, ये तो पॉलिनेशन हो गया, अब पॉलन ट्यूब। एक बार ये बस उसके मुहाने पर पहुंच जाए, ओव्यूल की ओपनिंग पर पहुंच जाए, वहां पर पॉलन ट्यूब बनती है जो मेल गैमीट को आर्कीगोनिया के माउथ तक लेकर के जाती है। तो यहां पर बनती है पॉलन ट्यूब, ये डेवलप होती है, कहां से डेवलप होगी, पॉलन ग्रेन से डेवलप होगी, डेवलप्ड फ्रॉम दी पॉलन ग्रेन, जो किसको कैरी करती है, जो कैरी करती है मेल गैमीट को या फिर मेल न्यूक्लियाई को, मेल गैमीट कहो या फिर अपन कहें मेल न्यूक्लियाई, उसको ये कैरी करेगी और कहां तक लेकर के जाएगी, आर्कीगोनिया के माउथ पार्ट तक, अप टू दी माउथ पार्ट ऑफ आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया के माउथ पार्ट तक ले जाकर के पहुंचा देती है। आर्कीगोनिया ही क्या है, अभी आपको बताए थे, आर्कीगोनिया 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनिया प्रेजेंट होते हैं उसी फीमेल गैमीटोफाइट पर। तो ये पॉलन ट्यूब डेवलप होगी और काय से डेवलप होगी, पॉलन ग्रेन से डेवलप होगी। इस पॉलन ट्यूब के अंदर ये क्या करेंगे, मेल गैमीट को कैरी करके ले जाएंगे और कहां तक ले जाएंगे, आर्कीगोनिया के मुंह वाले हिस्से तक, माउथ वाले पार्ट तक, जिससे वो आर्कीगोनिया के अंदर एंटर कर जाए। माउथ वाले पार्ट तक पहुंच गई, वहां पर जाकर के उस एग को या उस मेल गैमीट को, एग को नहीं सॉरी गलती होगी, मेल गैमीट जो है मेल न्यूक्लियस को रिलीज कर देते हैं और वो जाकर के पहुंच जाएगा अंदर। अंदर जाकर के वो जो मेल गैमीट है वो एग के साथ फ्यूज होगा। फिर होगा यहां पर क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो अब ये जो आपका मेल गैमीट है या फिर मेल न्यूक्लियाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये फ्यूज होता है विद द एग सेल। एग सेल जो कि हैप्लॉइड है और ये मेल गैमीट जो है वो भी हैप्लॉइड है, और यहां पर बनता है क्या, फॉर्म द जायगोट, जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, और यहां पर डिप्लॉइड जायगोट यहां पर बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये डिप्लॉइड जायगोट बन गया। फिर ये जो जायगोट है इसमें डेवलपमेंट होगा, डेवलप्ड होगा और डेवलप होकर के ये बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो। ये बन गया क्या बॉस, यहां पर एम्ब्रियो बन गया। ओव्यूल जो है वो डेवलप होकर के बना देता है क्या, सीड, यानी कि ये उसके अंदर था और ओव्यूल जो था वो डेवलप्ड हो जाता है सीड के अंदर। ओव्यूल जो होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है सीड के अंदर। अब चूंकि इसके पास मैंने बताया कि इसके अंदर कोई ओवरी बॉल नहीं है, तो यहां पर कवरिंग भी नहीं होती है। अब चूंकि यहां पर कोई ओवरी बॉल नहीं है, सिंस नो ओवेरी बॉल, नो ओवेरी बॉल इज प्रेजेंट, कोई ओवेरी बॉल नहीं है, इसका मतलब कोई सीड कोट यहां पर नहीं बनता है। नो सीड कोट आर फॉर्म्ड, तो किसी प्रकार का कोई सीड कोट यहां पर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो सीड बनेंगे, सीड फॉर्म्ड विदाउट सीड कोट, यहां पर जो सीड बनेंगे वो बिना सीड कोट के बनेंगे, जिनको हम लोग बोलेंगे क्या, नंगे सीड मतलब नेकेड सीड जिनको हम लोग बोलेंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे कि ये बन गए आपके नेकेड सीड। तो यहां पर सीड का फॉर्मेशन हुआ है बिना सीड कोट के हुआ है। तो यहां पर जो सीड बन गए वो कैसे बन गए, नेकेड सीड बन गए, मतलब उसमें कोई कवरिंग जो है वो नहीं होती है। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में। अब मैं यहां पर ना आपको कुछ नीट क्विक रिवीजन बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट का। क्विक रिवीजन बिल्कुल जो जिम्नोस्पर्म का है वो। सबसे पहला जैसे कुछ 4-5 पॉइंट हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या है, नेकेड सीड है, ओवेरी बॉल उसमें एब्सेंट होती है। पहली चीज ये याद रखो, नेकेड सीड, ओवेरी बॉल एब्सेंट, बिल्कुल टू द पॉइंट वाली चीज है। नेकेड सीड है और ओवेरी बॉल बाबू एब्सेंट है, किसमें, जिम्नोस्पर्म के अंदर। माने जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनते हैं उनमें कोई भी कवरिंग जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं।
गैमीटोफाइट जो इनके होते हैं, मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, वो फ्री लिविंग नहीं होते, वो स्पोरोफाइट्स पर डिपेंड होते हैं। इनके जो गैमीटोफाइट हैं, चाहे कोई सा भी गैमीटोफाइट हो, चाहे वो मेल गैमीटोफाइट हो, चाहे वो फीमेल गैमीटोफाइट हो, कोई सा भी हो, मेल गैमीटोफाइट हो या फीमेल गैमीटोफाइट हो, वो नॉट फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग नहीं है। वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? वो डिपेंडेंट हैं ऑन स्पोरोफाइट्स, वो स्पोरोफाइट्स पर पूरी तरह से डिपेंड है, वो फ्री लिविंग नहीं है। इस बात को याद रखना। और देखो भाई, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पाइनस को लेकर के मैंने आपको बताया कि पाइनस जो होता है वो मोनोसियस होता है। कैसा होता है? मोनोसियस। एक यहां से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि पाइनस कैसा है? मोनोसियस है। साइकस कैसा है? वो डायोसियस है। साइकस कैसा है? साइकस जो है वो डायोसियस है। और एक यहां पर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है वो मीन क्या है? पॉलिनेशन मीन, तो पॉलिनेशन मीन है यहां पर एयर। हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है भाई, देख लो आप, पॉलन को कौन लेकर के जा रहा है? तो वो हवा लेकर के जा रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से जिम्नोस्पर्म की समरी में आपको बता रहा हूं, पॉलिनेशन यहां पर एयर से होता है। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैं यहां पर आपको पाइनस और साइकस का थोड़ा सा एक डिफरेंस और बता देता हूं। पाइनस वर्सेस साइकस, पाइनस वर्सेस साइकस। देखो, पहली चीज कि दोनों ही जिम्नोस्पर्म है, बोथ आर जिम्नोस्पर्म। तो फिर लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। दोनों ही जिम्नोस्पर्म है, लेकिन एक जमीन है तो दूसरा आसमान है। एक जमीन है तो दूसरा आसमान है, इनमें बहुत बड़े डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस अपन जिसको बोल सकते हैं, बहुत बड़े डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? जरा टेबल बना के पढ़ लेते हैं। एक तरफ तो आप यहां पर लिख लीजिएगा फीचर, एक तरफ आप लिख लीजिएगा पाइनस, और एक तरफ आप लिख लीजिएगा साइकस। एक डिफरेंस तो यहीं की यहीं क्या लिखोगे, जो पाइनस होते हैं वो हायर जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। ये कौन है भाई? ये हायर जिम्नोस्पर्म है, हायर जिम्नोस्पर्म। ये जो होते हैं वो लोअर जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये लोअर जिम्नोस्पर्म है। पहली चीज तो ये याद रखो, एक हायर जिम्नोस्पर्म है और एक लोअर जिम्नोस्पर्म है। इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आप डिफरेंस स्टेम को लेकर के देखें, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पाइनस जो होती है, इनमें जो स्टेम होती है वो होती है कैसी? ब्रांच्ड। पाइनस के अंदर स्टेम कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। जबकि यहां पर स्टेम कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है। यहां पर स्टेम कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है। फिर उसके बाद दूसरा जो है फीचर वो है रूट को लेकर के। रूट को देखो भाई, यहां पर पाइनस के अंदर आपको टेप रूट मिलेगा प्लस माइकोराइजा। यहां पर आपको टेप रूट होती है प्लस माइकोराइजा का एसोसिएशन है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइकोराइजा एसोसिएशन। ये हमको यहां मिलता है पाइनस के अंदर, साइकस के अंदर नहीं। साइकस के अंदर हमको मिलता है कैलोरॉइड्स रूट्स, कोरालॉइड्स रूट्स। कोरालॉइड्स रूट्स होती हैं जहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। ब्लू ग्रीन एल्गी वहां पर मिलेगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होगा साइनोबैक्टीरिया के साथ। फिर आते हैं हम लोग पत्तियों के ऊपर। पत्तियों की बात करें तो पाइनस जो होते हैं उनके अंदर पत्तियां जो है वो निडल लाइक होती हैं, सिंपल, सरफेस एरिया उनका कम रहता है। निडल लाइक लीफ होती हैं और एकदम सिंपल लीफ होती हैं जिनका सरफेस एरिया कम रहता है, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहां पर क्या रहेगा? आपका कम रहेगा। वहीं यहां अगर हम बात करें तो लीफ यहां पर पिन्नेट होती हैं, कंपाउंड लीफ जिनको हम लोग बोलते हैं ना, वो हैं प्रॉपर। जो बड़ी पत्तियां, चौड़ी पत्तियां जो होती है ना, वो हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। पिन्नेट कंपाउंड लीफ अपन को देखने को मिलेगी। और देखो भाई, एक बड़ा डिफरेंस सेक्सुअलिटी को लेकर के है। सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी में क्या है भाई? पाइनस के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये एक मोनोसियस है। और मोनोसियस क्या है? मैं ऑलरेडी कई बार लिखवा चुका हूं। मोनोसियस मतलब जहां पर मेल और फीमेल दोनों सेम पर प्रेजेंट हो, सेम ट्री पर प्रेजेंट हो। जहां पर मेल और फीमेल कोन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन दी
सेम ट्री, दोनों सेम पर प्रेजेंट हो। और एक है आपका डायोसियस, एक आपका डायोसियस है। डायोसियस में मेल और फीमेल कौन डिफरेंट पर होते हैं। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग समझ ही चुके होगी, मैं पीछे भी लिखवा चुका हूं, चाहो तो लिख लो भाई, बच्चे हो। मेल एंड फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ट्री। यहां पर मेल और फीमेल कोन जो है वो डिफरेंट ट्री पर पाए जाते हैं। और भी डिफरेंस है, यहां नहीं बनेगा, अगली उसमें स्लाइड में चलते हैं हम लोग। एक तरफ हम लोग क्या लिख रहे हैं, फीचर्स लिख रहे हैं, ठीक है। एक तरफ हमने यहां पर पाइनस लिखा हुआ है और एक तरफ हमने यहां पर साइकस लिखा हुआ है। तो हमने यहां पर फीचर्स देखो कहां तक पढ़ लिए, यहां पर हमने फीचर्स पढ़ लिए सेक्सुअलिटी तक। अब बात करें इनके गैमीट्स को लेकर के, खास करके जो मेल गैमीट्स हैं उनको लेकर के। पांचवा जो फीचर है वो है मेल गैमीट्स को लेकर के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है इसका, मेल गैमीट को लेकर के। वो क्या है कि भाई जो पाइनस होते हैं, पाइनस, उनके अंदर मेल गैमीट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब वो चल नहीं सकते, चल नहीं सकते मतलब है कि उनके अंदर ऐसा कोई फ्लैजिला वगैरह चीजें ऐसे कुछ नहीं होती है। भाई यहां पर साइकस के अंदर मोटाइल सीलिएटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं मतलब इनके अंदर सीलिया पाया जाता है, सीलिएटेड होते हैं ये, इस चीज को याद रखना। यहां पर ये चल सकते हैं। मल्टी सीलिएटेड होते हैं, एक चीज इसको भी ध्यान रखना, सीलिएटेड या मल्टी सीलिएटेड जो भी आप लिखना चाहो, ऐसा नहीं कि एक सीलिएटेड हो, मल्टी सीलिएटेड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर साइकस के अंदर जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है और पाइनस के अंदर जो मेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है। और देखो भाई यहां पर पॉलिनेशन में दोनों में सेम है, यहां पर भी एयर से होता है, वहां पर भी एयर से ही होता है, फिर भी लिख लीजिए। पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी बाय एयर, और जब एयर से पॉलिनेशन से होता है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। तो यहां पर भी एनिमोफिली है और यहां पर भी एनिमोफिली है, एनिमोफिली दोनों जगह पर यहां तो सेम है। पॉलिनेशन के मामले में तो दोनों बाबू ये क्या है, सेम है। पाइनस के अंदर भी हवा से होता है और साइकस के अंदर भी हवा से होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर वो है फीमेल कोन का। फीमेल कोन को लेकर के यहां पर क्या डिफरेंस है वो जरा देखो। पाइनस जो होता है उसके अंदर फीमेल कोन, दोनों में देखो एक चीज और बड़ा डिफरेंस है यहां पर। पाइनस के अंदर जो फीमेल कोन है वो प्रेजेंट है और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली बनाती है, प्रेजेंट है और यहां पर बनाती है कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली। तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली किसके अंदर बनता है, सिर्फ और सिर्फ पाइनस के अंदर। ये एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पाइनस के अंदर फीमेल कोन प्रेजेंट है और वो क्या बनाती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली बनाती है। यहां पर भी फीमेल है लेकिन वो कोन के फॉर्म में नहीं है, स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल है, लेकिन वो लूज है, वो कॉम्पैक्ट नहीं हुए हैं। कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली कब बनेगा, जब स्पोरोफिल आपस में ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाए, ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाए तब वो स्ट्रोबिली बनता है। तो पाइनस के अंदर जो फीमेल की पत्तियां हैं, जो मेगा स्पोरोफिल है, वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और स्ट्रोबिली बनाती हैं। यहां पर ऐसी कोन जैसी कोई चीज नहीं है, यानी कि यहां पर कोन या स्ट्रोबिली की अगर बात की जाए ना तो वो तो नहीं है बॉस, वो नहीं है। लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन तो है, मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट है, मेगा स्पोरोफिल तो प्रेजेंट है, मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट है, बट लूज फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, बस इन लूज फॉर्म, नॉट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है, बस इतना है यहां पर। यानी कि यहां पर कुछ स्ट्रोबिली जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है। यहां पर कोन या स्ट्रोबिली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है, फीमेल सेक्स ऑर्गन तो है लेकिन वो कोन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। इस बात को बस याद रखना, कोन जैसा स्ट्रक्चर, स्ट्रोबिली जैसा स्ट्रक्चर केवल पाइनस में ही मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा। यहां पर स्पोरोफिल प्रेजेंट है, मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन वो लूज फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है। आ रही है बात समझ में, इस चीज को आप लोग याद रखना। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ये ना आप बिल्कुल ऐसे लिख लेना, नीट ट्रैप करके लिख लेना आप लोग, इसमें ना बच्चे घबरा जाते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया पाइनस के अंदर, पाइनस के अंदर उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें आपको माइकोराइजा का एसोसिएशन मिलता है,
मिलता है। एक बात मैं आपको बता दूं, पाइनस का जो सीड है वो माइकोराइजा के बिना जर्मिनेट ही नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। विदाउट माइकोराइजा, बिना माइकोराइजा के पाइनस का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। डू नॉट जर्मिनेट। लो जी, कितनी बड़ी बात कह दी। यानी कि अगर माइकोराइजा नहीं तो पाइनस का जर्मिनेशन भी वहां पर नहीं होगा। अगर माइकोराइजा नहीं है तो पाइनस के सीड का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। यानी कि ये जो है वो ऑब्लिगेट एसोसिएशन बना रहे हैं, मतलब बहुत जरूरी है। यानी कि यहां पर पाइनस की जो जड़ें हैं या पाइनस की जो सीड हैं प्लस जो माइकोराइजा है वो क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन बना रहे हैं, मतलब जो बहुत कंपलसरी है। कंपलसरी है मतलब इसके बिना तो वो जर्मिनेट ही नहीं होगा भाई, सोच लो आप। इतना ज्यादा खतरनाक है, खास करके मैं सीड की बात कर रहा हूं। पाइनस के सीड जर्मिनेशन को लेकर के अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, तो इतना ज्यादा कंपलसरी है ये पाइनस सीड प्लस माइकोराइजा। ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, उसके बिना वो जर्मिनेट ही नहीं होगा। कितनी बड़ी बात यहां पर है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये आप लोगों को मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पाइनस के अंदर क्योंकि मेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं, हवा के माध्यम से वो जाएंगे, पॉलिनेशन होगा। वहां पर मेल गैमीट चूंकि नॉन मोटाइल है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू एग तक पहुंचते हैं, जिसको साइफेनोगैमी बोलते हैं। साइफेनोगैमी, साइफेनोगैमी क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेल गैमीट है यानी कि जो पॉलन ग्रेन है, वो जो पॉलन ग्रेन है वो सब कैसे हैं, वो नॉन मोटाइल है। ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है इसलिए ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं एग तक पहुंचने के लिए। सो फॉर्म पॉलन ट्यूब। ये क्या बनाएंगे, ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे टू रीच अप टू दी एग। अंडे तक पहुंचने के लिए ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाएंगे बाबू, ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे अंडे तक पहुंचने के लिए। इसलिए, और इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है या इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको साइफेनोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइफेनोगैमी बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनके जो सीड होते हैं वो कई बार विंग्ड सीड होते हैं, उनमें पंख होते हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। विंग्ड सीड्स, विंग्ड सीड्स होते हैं, पंख उनके अंदर होते हैं, मतलब उड़ सकते हैं कि हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कुछ स्पीसीज में होते हैं, सभी के अंदर नहीं। जैसे चिलगोजा, चिलगोजा, चिलगोजा पता है आपको, नाम सुना होगा आप लोगों ने चिलगोजा। आजकल तो ऐसे टॉन्टबाजी में बोलते हैं भाई चिलगोजे, तो चिलगोजा बेसिकली यही है। चिलगोजा का साइंटिफिक नेम होता है पाइनस गेरार्डियाना। क्या होता है, पाइनस गेरार्डियाना, पाइनस गेरार्डियाना। याद रखना, पाइनस गेरार्डियाना, पाइनस गेरार्डियाना, पाइनस गेरार्डियाना, पाइनस गेरार्डियाना, पाइनस गेरार्डियाना, पाइनस गेरार्डियाना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं साइकस के बारे में। ये पाइनस के बारे में कुछ पॉपुलर पॉइंट्स थे, अब साइकस के बारे में देखो। एक मैंने आपको बताया, इसकी रूट में इसकी जो जड़ें होती हैं वो अपनी कोलारॉइड्स रूट्स होती हैं, जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ये एसोसिएशन करते हैं। टेप रूट के अलावा इनके अंदर को ध्यान से सुनना, नॉर्मल जो टेप रूट हैं वो तो इनके अंदर है ही हैं, टेप रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड कोरालॉइड्स रूट्स भी पाई जाती हैं, प्लस स्पेशलाइज्ड कोरालॉइड रूट्स, कुछ स्पेशलाइज्ड कोरालॉइड्स रूट्स भी होती हैं। ये जो कोरालॉइड्स रूट्स होती हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं। ये एसोसिएशन में होती हैं किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, टू फिक्स दी नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए है। तो साइकस के अंदर नॉर्मल टेप रूट तो है ही, साथ में स्पेशलाइज्ड कोरालूट्स भी है। ये जो स्पेशलाइज्ड कोरालॉइड्स रूट्स है ना, इनमें एपोजियोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, कोरालॉइड्स रूट्स। ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं एपोजियोट्रॉपिक। ये नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बाबू, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना।
क्या शो करते हैं ये? एपोजियोट्रॉपिक। एपोजियोट्रॉपिक क्या होता है? एपोजियोट्रॉपिक मतलब ये जमीन से ऊपर आते हैं, ये मतलब जमीन के अंदर से, जैसे रूट जमीन के अंदर जाते हैं, ये जमीन से बाहर निकलते हैं। कम्स अप फ्रॉम दी सॉइल, ये मिट्टी में से बाहर निकल करके आते हैं, इनको बोलते हैं एपोजियोट्रॉपिक। तो नॉर्मल टेप रूट है वो तो नीचे जाएंगी, लेकिन ये जो आपकी एपोजियोट्रॉपिक है ये मिट्टी से बाहर आती हैं। कम आउट फ्रॉम दी सॉइल या कम अप फ्रॉम दी सॉइल, ये मिट्टी से बाहर की तरफ आती है, ध्यान रखना। और साइनोबैक्टीरिया के साथ, साइनोबैक्टीरिया में स्पेशली नॉस्टॉक एनावेना जो रहता है वो यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखिएगा। इनकी पत्तियों के बारे में मैंने बताया, फर्न जैसी होती है, पिन्नेट लीफ इनके अंदर बेसिकली हमें देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप लोग यहां पर बहुत अच्छे से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जो चीज आ गई समझ में, वो आ गई, नहीं आई तो उसको रट लीजिए। अच्छा, क्रिसमस ट्री आप लोगों ने देखा है, क्रिसमस तो सभी ने बनाया होगा। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री जो होता है ना वो इसी जिम्नोस्पर्म में ही तो आता है। क्रिसमस ट्री जिम्नोस्पर्म में ही आता है। और क्रिसमस ट्री किस में आता है सर? सर पाइनस में आता है कि साइकस में आता है? तो याद रखना, क्रिसमस ट्री आपने देखा है, उसमें ऐसी ब्रांचेस होती हैं, सभी ने देखा होगा भाई, क्रिसमस ट्री ऐसा ही होता है, उसमें ऐसी ब्रांचेस होती हैं। क्यों भाई? ऐसा ही होता है क्रिसमस ट्री। अब देख लो भाई, यहां पर आपको ब्रांचेस देखने के लिए मिल रही हैं, तो ब्रांचेस किस में होती हैं भाई? ब्रांच रिस्टेम किस में होती है? पाइनस में होती है। तो ये जो आपका क्रिसमस ट्री है वो पाइनस में आता है। क्रिसमस ट्री किस में आता है? ये पाइनस की कैटेगरी में आता है। आ गई बात समझ में? क्रिसमस ट्री का साइंटिफिक नेम क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक, तो ये हो गया जी अपना कंप्लीट जिम्नोस्पर्म, पूरी एक वन शॉर्ट क्लास में हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें बिल्कुल लाइन टू लाइन हमने इसमें कवर कर दी हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।